हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है इंग्लिश गुरु चैनल में। आज का वीडियो वर्ड मीनिंग्स का है और कैसे इन वर्ड्स को इंग्लिश के सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे बताया है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। श्रिंक, श्रिंक मतलब सिकुड़ना या फिर सिमटना। मेरा नया कुर्ता एक धुलाई में ही सिकुड़ गया। माई न्यू कुर्ता श्रैंक इन वन वॉश। माई न्यू कुर्ता श्रैंक इन वन वॉश। श्रैंक श्रिंक की सेकेंड फॉर्म है। ये कपड़ा सिकुड़ेगा तो नहीं। कई बार हम कपड़ा खरीदने के बाद पूछते हैं भाई ये कपड़ा सिकुड़ेगा तो नहीं, तो इज दिस क्लोथ श्रिंकिंग, क्या ये सिकुड़ेगा? इज दिस क्लोथ श्रिंकिंग। धोने के बाद अगर कपड़ा सिकुड़ा तो मैं कपड़ा वापस कर जाऊंगी। इफ द क्लोथ श्रिंक्स आफ्टर वॉशिंग आई विल रिटर्न द क्लोथ। इफ द क्लोथ श्रिंक्स आफ्टर वॉशिंग आई विल रिटर्न द क्लोथ। यहाँ पर आप क्लोथ की जगह पर कुर्ता, शर्ट कुछ भी बोल सकते हैं। रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब इनकार करना या फिर मना करना। मैं मना नहीं कर सका या फिर मैं इनकार नहीं कर सका, मैं ना नहीं कर पाया। आई कुडंट रिफ्यूज। आई कुडंट रिफ्यूज। मैंने जवाब देने से इनकार कर दिया। I refused to answer. I refused to answer. Mild, mild means हल्का, सौम्य या फिर कोमल। जैसे मुझे हल्का दर्द है। I have a mild pain. I have a mild pain. वह स्वभाव से सौम्य है। She is mild in nature. She is mild in nature. Compensate, compensate मतलब कमी पूर्ति या फिर मुआवजा देना। जैसे अगर आपकी चीज किसी से टूट जाए तो आप क्या करते हैं, उससे पैसे लेते हैं या फिर वो चीज ले लेते हैं, तो उसको बोलते हैं कमी पूर्ति या फिर क्षति पूर्ति, यानी कि कंपेंसेट। मैंने नुकसान की भरपाई कर दी। I compensated for the loss. I compensated for the loss. मेरे नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर सकता। No one can compensate for my loss. No one can compensate for my loss. Influence, influence means प्रभावित होना, यानी कि आप पर या हम पर किसी और का प्रभाव पड़ना, तो influence means प्रभावित होना। मैं आपके प्रभाव के कारण अपने आप को बदल पाया हूं, मतलब आपसे प्रभावित होकर मैं अपने आप को बदल पाया हूं। I have been able to change myself because of your influence. I have been able to change myself because of your influence. कई टीवी कार्यक्रमों का बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। Many TV programs have a bad influence on children. Many TV programs have a bad influence on children. Compulsory, compulsory means अनिवार्य, जरूरी। मेरे विद्यालय में ड्राइंग अनिवार्य है, यानी कि मेरे स्कूल में ड्राइंग सब्जेक्ट लेना जरूरी है, तो ड्राइंग इज कंपल्सरी एट माई स्कूल। ड्राइंग इज कंपल्सरी एट माई स्कूल। सभी छात्रों के लिए अंग्रेजी अनिवार्य है। इंग्लिश इज कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स। इंग्लिश इज कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स। एस्टिमेट, एस्टिमेट मतलब होता है अंदाज या फिर आकलन, यानी कि किसी चीज का अंदाजा लगाना। ये अनुमान लगाने की कोशिश करो कि तुमने कितना खर्च किया। ट्राई टू एस्टिमेट हाउ मच यू स्पेंट। ट्राई टू एस्टिमेट हाउ मच यू स्पेंट। परसीव, परसीव मीन्स देखना या फिर समझना। यहाँ पर देखने से मतलब आंखों से देखना नहीं है, बल्कि किसी चीज को समझना। क्या आप मेरी समस्या का अनुभव नहीं कर सकते, मतलब आप मेरी प्रॉब्लम को नहीं समझ सकते, तो आंखों से समझना नहीं बल्कि दिमाग से। तो कांट यू परसीव माई प्रॉब्लम। कांट यू परसीव माई प्रॉब्लम। सर्वाइव, सर्वाइव मीन्स बना रहना या फिर जिंदा रहना, मतलब जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना, तो उसको बोलते हैं सर्वाइव। वह जीवित रहने की कोशिश कर रही है, मतलब जिंदा रहने के लिए
संघर्ष कर रही है, तो शी इज ट्राइंग टू सर्वाइव, शी इज ट्राइंग टू सर्वाइव। वह एकमात्र ऐसी महिला है जो बच गई, शी इज द ओनली वन हु सर्वाइव्ड, मतलब वो बच पाई, वो सर्वाइव कर पाई, तो शी इज द ओनली वन हु सर्वाइव्ड। इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना। अगर कोई रूल बनाए तो कैसे उसको लागू किया जाए, कैसे कैसे उसको सेट किया जाए कि वो रूल वाकई में काम में आए, तो इम्प्लीमेंट मीन्स लागू करना। आपके निर्णय को लागू करना मुश्किल है, मतलब जो रूल बनाया है उसको लागू करना मुश्किल है, तो योर डिसीजन इज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, योर डिसीजन इज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। स्पेसिफाई, स्पेसिफाई मतलब एक एक करके वर्णन करना, विशेष रूप से। अगर आप किसी चीज़ को बता रहे तो बहुत ही विस्तार से हर चीज़ के बारे में बताएंगे या फिर एक एक करके उसके बारे में बताएंगे, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफाई। मैं नहीं बता सकता कि मुझे क्या चाहिए, आई कांट स्पेसिफाई वॉट आई नीड। यहाँ पर बताने से मतलब टेल से नहीं है, स्पेसिफाई मतलब एक एक करके नहीं बता सकता, विस्तार से नहीं बता सकता या फिर बहुत गहराई से नहीं बता सकता, तो इसका मतलब है स्पेसिफाई, आई कांट स्पेसिफाई वॉट आई नीड। कृपया विशेष रूप से बताएं कि तुम क्या करने वाले हो, प्लीज स्पेसिफाई वॉट यू आर गोइंग टू डू, प्लीज स्पेसिफाई वॉट यू आर गोइंग टू डू। कॉन्ट्रीब्यूट मतलब सहयोग। कई बार हम लोग पैसे मिलाकर कोई काम करते हैं, जैसे थोड़ा किसी ने, थोड़ा आपने, थोड़ा हमने, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूट करना। तुम्हें भी गरीबों की मदद के लिए सहयोग करना चाहिए, यू शुड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू हेल्प द पुअर, यू शुड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू हेल्प द पुअर। रिमूव, रिमूव मतलब हटाना या फिर मिटाना। जैसे अपना बस्ता हटा लो, मतलब अगर कंधों पे रखा हुआ है, बच्चों ने लटका रखा था, बोलते ना अपना बैग हटा लो, नीचे रख दो, तो रिमूव योर बैग, रिमूव योर बैग। अपनी टोपी हटा लो, रिमूव योर कैप, मतलब अपनी टोपी सर से हटा लो, नीचे रख दो, साइड में रख दो, मतलब सर से हटा लो, तो रिमूव योर कैप। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, वो मेरे सामने लड़ रही थी, शी वॉज फाइटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, शी वॉज फाइटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। कन्विंस, कन्विंस मतलब विश्वास दिलाना, भरोसा दिलाना या फिर समझाना, मतलब किसी को बहुत अच्छे से समझाना, अपनी बात पर विश्वास दिलाना। मैं उसे मना लूंगा, मतलब मैं उसे समझा लूंगा, आई विल कन्विंस हर, आई विल कन्विंस हर। मैं उसे समझा नहीं पा रहा हूं, मतलब भरोसा नहीं दिला पा रहा हूं, विश्वास नहीं दिला पा रहा हूं, आई एम नॉट एबल टू कन्विंस हिम, आई एम नॉट एबल टू कन्विंस हिम। कमिट, कमिट मतलब होता है करना या फिर कर डालना, मतलब किसी काम को कर देना, लेकिन कमिट का मतलब नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। उसने आत्महत्या कर ली, ही कमिटेड सुसाइड, ही कमिटेड सुसाइड। उसने हत्या कर दी, मतलब मर्डर कर दिया, तो शी कमिटेड मर्डर, शी कमिटेड मर्डर। कंसर्न, कंसर्न मतलब चिंता करना या फिर सोचना, मतलब बहुत ज्यादा सोचना, मतलब चिंता। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, मतलब आपने मेरे बारे में सोचा या फिर मेरी चिंता की, उसके लिए धन्यवाद, तो थैंक्स फॉर योर कंसर्न, थैंक्स फॉर योर कंसर्न। मेरी एकमात्र चिंता हमारा भविष्य है, माई ओनली कंसर्न इज आवर फ्यूचर, माई ओनली कंसर्न इज आवर फ्यूचर। सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस मीन्स परिस्थितियां। मेरी परिस्थितियों ने मुझे मजबूर कर दिया, माई सर्कमस्टेंसेस फोर्स्ड मी, माई सर्कमस्टेंसेस फोर्स्ड मी। मेरी परिस्थितियों ने मुझे तुम्हारी मदद करने की अनुमति नहीं दी, मतलब मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया, तो माई सर्कमस्टेंसेस डिडंट अलाउ मी टू हेल्प यू, माई सर्कमस्टेंसेस डिडंट अलाउ मी टू हेल्प यू। रोटन,
रोटन मीन्स सड़ा हुआ। जब कोई चीज खराब हो जाती है, सड़ जाती है, तो उसको बोलते हैं रोटन। ये संतरा सड़ गया है, या फिर हम बोलते हैं खराब हो गया है। दिस ऑरेंज इज रोटन। दिस ऑरेंज इज रोटन। इस खीर से सड़ने की बदबू आ रही है। दिस पुडिंग स्मेल्स रोटन। या फिर खराब होने की बदबू आ रही है, तो दिस पुडिंग स्मेल्स रोटन। डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स जनतंत्र या फिर प्रजातंत्र। जहां पब्लिक खुद वोट देकर अपनी सरकार को चुनती है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी। देयर इज डेमोक्रेसी इन इंडिया। देयर इज डेमोक्रेसी इन इंडिया मतलब भारत में प्रजातंत्र है या फिर जनतंत्र है। फैमिलियर। फैमिलियर मतलब परिचित या फिर जान पहचान का, देखा देखा सा। यू सीम फैमिलियर या फिर यू लुक फैमिलियर, दोनों का मतलब एक ही है कि तुम जान पहचान के लगते हो या फिर तुम परिचित से लगते हो। कंसाइज। कंसाइज मीन्स संक्षिप्त मतलब छोटा, शॉर्ट। प्लीज गिव मी क्लियर एंड कंसाइज आंसर्स मतलब कृपया मुझे स्पष्ट और संक्षिप्त उत्तर दें, मतलब आपके उत्तर क्लियर हो एंड कंसाइज मतलब छोटे हों। चॉप। चॉप मीन्स होता है काटना, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। आई डोंट लाइक चॉपिंग अनियंस मतलब मुझे प्याज काटना पसंद नहीं है, तो आई डोंट लाइक चॉपिंग अनियंस। डेंस। डेंस मीन्स सघन या फिर घना, बहुत ज्यादा गहरा, घना। द फॉग वॉज सो डेंस। द फॉग वॉज सो डेंस मतलब इतना घना कोहरा था। स्टेल मीन्स पुराना या बासी, जैसे बासी खाना। ये रोटी बासी है। दिस चपाती इज स्टेल। दिस चपाती इज स्टेल। इस रोटी का स्वाद बासी है मतलब इससे बासी सा टेस्ट आ रहा है, तो दिस चपाती टेस्ट स्टेल। दिस चपाती टेस्ट स्टेल। स्टिकी। स्टिकी मतलब चिपचिपा या फिर लसलसा। फर्श इतना चिपचिपा क्यों हो रहा है? Why is the floor getting so sticky? Why is the floor getting so sticky? मेरे हाथ चिपचिपे हो रहे हैं। My hands are sticky या फिर मेरे हाथ चिपचिपे हैं, तो my hands are sticky। मेरे हाथ मिठाई से चिपचिपे हो रहे हैं। My hands are sticky with sweet. My hands are sticky with sweet. Outcome. Outcome मतलब परिणाम यानी कि रिजल्ट, जो काम करने के बाद मिलता है। ये मेरी मेहनत का नतीजा है। This is the outcome of my hard work. This is the outcome of my hard work. परिणाम हमारे प्रयासों पर निर्भर करता है, मतलब हम कितनी प्रैक्टिस करते हैं उस पर निर्भर करता है। The outcome depends on our efforts. The outcome depends on our efforts.